नमस्कार दोस्तों, सन्नी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारी बम्पर भर्तियां सामने निकल के आई है। 641 टोटल ऑफ वैकेंसी है, जो 641 वैकेंसी है और संभावना है 641 से अधिक भी पोस्ट बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 641 यानी जो टोटल पोस्ट है वो 641 है। और ये जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियल की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो निकल के आई है वो ICAR से निकल के आई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में स्थित है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ की ये वैकेंसी है। उस डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकल के आई है। टोटल जो वैकेंसी आपको मैंने बता दिया 641 है। संभावना ये भी है कि जो ये वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन फोरम है, वो 18 से स्टार्ट होंगे। कब तक होंगे सब जानकारी भी अपन बताएंगे। और इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी रखी गई है, किस प्रकार से इसमें क्लासिफिकेशन गया है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ये भी आपको बताएंगे। और जो एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है, मैक्सिमम और अधिमम मिनिमम जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी क्या रखी गई है, कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, और इसकी जो सैलरी क्या रहने वाली है, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि एग्रीकल्चर्स की कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की और अपने जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म भी स्टार्ट है, आप भरे नहीं तो भर सकते हो। तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन इसकी चर्चा करेंगे, उनके बाद में उनकी चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी आई है अपने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट नेम है वो टेक्नीशियल की वैकेंसी है। और जो टोटल अपने पोस्ट है इसकी टोटल वो 641 है। कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन रखा गया है, जैसे UR जो जनरल कैटेगरी के हैं उनमें 286 पोस्ट है। और जो OBC कैटेगरी के हैं उनकी 133 पोस्ट है। और जो EWS कैटेगरी के हैं उनकी 61 पोस्ट है। और जो SC कैटेगरी के हैं उनकी 93 पोस्ट है। और जो ST कैटेगरी की है उनकी 68 पोस्ट है। समझ में आ गया दोस्तों। ये कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया गया है अपने UR की 286 है, OBC की 133 है। और जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनकी 61 पोस्ट है। और जो SC कैटेगरी के आते हैं उनकी 93 पोस्ट है। और जो ST कैटेगरी 68 पोस्ट है। ऐसे टोटल मिलाकर अपनी जो पोस्ट है वो 641 पोस्ट है। और जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम जो रखी गई है वो 18 ईयर रखी है। और जो मैक्सिमम रखी गई है वो 30 ईयर रखी गई है। और जो अपने कैटेगरी वाई है जो इनमें छूट भी दी गई है एज लिमिटेड की, तो वो नोटिफिकेशन जारी होगा 18 तारीख के बाद में। तो उसका अच्छे प्रकार से अपन पढ़ेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, कितनी छूट है कैटेगरी वाई कैटेगरी। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है अपनी 10वीं पास रखी गई है। दोस्तों जो इसकी जो जो 10वीं पास कर रखे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और ICAR बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। और 10वीं पास ये वैकेंसी निकल के आई है। और इसकी जो सैलरी रहने वाली है, देखिए दोस्तों इसकी जो सैलरी रहने वाली है, ये जो सैलरी है 21,700 रुपये अपनी सैलरी रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता ही दिया, 10वीं पास कौन सी 10वीं पास इसकी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है, मिनिमम तो 18 ईयर्स रखी गई है। और जो मैक्सिमम रखी गई है वो 30 ईयर यानी 30 ईयर तक रखी गई है, 18 से 30 साल तक आप बढ़ सकते हो। और कैटेगरी वाई कैटेगरी इसमें छूट भी दी गई है। अब इसके बाद में देखते हैं इसके जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे और लास्ट डेट कितनी है ये भी देखते हैं। इसके जो फॉर्म है देखिए दोस्तों, इसके जो फॉर्म होंगे, देख ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म है वो 18 दिसंबर यानी 18 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी क्या सिलेबस रहने वाला है उनकी भी बाद में चर्चा करेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इस एक माह तक भर सकते। यानी इसमें जो टोटल दिन दिए गए हैं 22 दिन, यानी 22 एक दिन दिए गए हैं, तो उसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपको बता दी गई है 10 जनवरी है। और जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आज से स्टार्ट हो जाएंगे
18 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसका क्या अपना सिलेबस रहने वाले हैं, इसकी जो चर्चा है आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 5 बजे बाद में इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो उसकी आपको तुरंत सूचना उसकी बता देंगे कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और इसमें क्या क्या पेपर है वो किस टाइप में आने वाला है। वैसे तो इसका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा और इसमें जो अपना जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, उसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अपने जैसे आपने पेपर फाइट किया है, पेपर फाइट करते ही आपका क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो इसमें पास हो जाएंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनका जो ICAR है इंस्टीट्यूट, वहाँ से अलग उनको क्या दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सैलरी तो 21,700 रुपये में दिल्ली में क्या होगा, तो देखो 21,700 रुपये तो आपकी सैलरी रहेगी और उसमें खाना पीना और जो आपको फ्लैट दिया जाएगा वो अलग से दिया जाएगा, उसका चार्ज आपका 21,700 रुपये से नहीं कटेगा। ओके दोस्तों, और भी कोई भी एग्रीकल्चर्स की न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये भी कमेंट्स आए हैं सर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्या सिलेबस होता है, तो आपको बता दूं जो इसका सिलेबस है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस था GK भी वही आती है और हिंदी है वही, अपने हिंदी है वही है, लेकिन जो GK का और हिंदी के हैं वो क्वेश्चन है, GK के 60 क्वेश्चन आते हैं और अपने हिंदी के हैं वो भी 60 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मिलाकर अपना जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन तो हिंदी और GK के आते हैं फर्स्ट पेपर में, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें अपने एग्रीकल्चर्स के क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर्स। जो टोटल BSc में आपने पढ़ा है वो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स वाला सिलेबस नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स में तो 3 ही सब्जेक्ट थी, एग्रोनॉमी थी, एनिमल हस्बेंड्री थी और अपने हॉर्टिकल्चर्स थी। लेकिन इसके अंदर सभी जो BSc के अंदर जो BSc कंप्लीट कर चुके हैं उनको सभी को पता है कि जो BSc वाला जो सिलेबस है वो है लगभग उनमें से 8 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे टोटल मिला के 12-13 सब्जेक्ट अपने, जैसे एक्सटेंशन हुआ, पैथोलॉजी हुई, एंटोलॉजी हुई, एग्रोनॉमी हुई, एनिमल हस्बेंड्री हुई, हॉर्टिकल्चर्स हुई, पोमोलॉजी हुई, इनमें से सब में से मिलाकर अपने जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक्स हुई, इंजीनियरिंग हुई, इनमें से टोटल मिला के जो अपने क्वेश्चन आते हैं वो 120 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे टोटल मिला के अपने 2 पेपर होते हैं और इसके बाद में अपना जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला जो पेपर फाइट कर लेगा तो उसमें इसके बाद में अपना इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू फाइट करने के बाद में आपको नौकरी सुनेगा। अच्छा, वो भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी, और अपने जो यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसियाँ निकल के आई थी तो उनकी अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि कब फॉर्म भरा जाएगा, कब क्या किया जाएगा, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो 5 यूनिवर्सिटी अपने राजस्थान की, तो उनमें जो पोस्टें निकल रही है तो सारों की मिलाकर एक ही जो RSMB बोर्ड को दे दिया जाए। तो RSMB बोर्ड है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की TA की जो भी वैकेंसी है तो वो RSMB बोर्ड ले लेगा, क्योंकि अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है तो अलग अलग एग्जाम करवाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है यूनिवर्सिटी को भी और फॉर्म भी अलग अलग भरना पड़ता है। तो इसलिए जो 5 यूनिवर्सिटी है वो चर्चा कर रही है कि अपने जो 5 यूनिवर्सिटी में जो भी वैकेंसी आती है वो एक ही अपन मिलाकर अपना RSMB बोर्ड को दे दिया जाए। तो RSMB बोर्ड है वही सिलेक्ट करके अपनी जो यूनिवर्सिटी में जो भी पोस्ट खाली है तो उनको RSMB बोर्ड भर देगा। तो इस प्रकार है जो टोटल वैकेंसी है उनमें से भी जैसे कोई वैकेंसी निकल के आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत उसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। ओके दोस्तों, एग्रीकल्चर्स की कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।